टू द मैथ वॉरियर्स। आज आप लोग देख रहे हैं नए सेटअप के साथ मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कुछ चीजें जो मुझे लगी विद स्लाइड चीजें किस तरीके से काम करना है। हम लोगों ने वो थोड़ा सा अभी जो है हम लोग सीख रहे थे, इसी बीच में थोड़ा सा वीडियो भी नहीं आ पाया 1-2 दिन, तो हम समझ रहे थे कि किस तरीके से इस पर भी काम किया जाए। क्योंकि चीजें मान लीजिए मैं अगर स्लाइड लगाता हूँ तो मैं सामने नहीं आ पाता हूँ, अगर मैं सामने आता हूँ तो फिर स्लाइड, क्योंकि चीजें देखो समझाना बहुत जरूरी, दिखा के चीजें समझाना बहुत जरूरी। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो उसको चीजें जब आप देखकर चीजें वही समझाई। देखो बोलना, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट या किसी भी व्यूअर और मतलब आपके बीच एक होना चाहिए, है ना, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इस वजह से मैंने सोचा इस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल किया जाए, क्योंकि नई चीजें सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। लेकिन आप लोग अपना कमेंट जरूर बताएं किस तरीके का लगा ये सेटअप, किस तरीके से काम किया। और आगे चलकर आप लोग भी अगर एजुकेशन फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इसमें जो है सहायता करूं। किसी भी चीज के लिए आप मुझे पूछेंगे कि सर किस तरीके से एजुकेशनल चैनल बनना है, जो भी करना है किसी भी तरीके का, आप एजुकेशनल से हटके भी बनाना चाहते हैं, जो सेटअप किस तरीके से तैयार किया जाता है, कम बजट में किस तरीके से अच्छा सेटअप एक तैयार किया जाता है, वो सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो अब बात करते हैं सीधे सीधे मुद्दे पर कि किस तरीके से क्या मैं बात करने आज आया हूं। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि एसएससी सीजीएल 2018 का 30 जून को जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 30 जून को जो रिजल्ट आ रहा है 2021 में, उसका आप बोल रहे हैं कि सीजीएल 18 वालों का रिजल्ट आ जाएगा मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको अब स्लाइड पर ले सकता हूँ, क्या दिखा रहा है वो मैं बात करता हूँ। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 10 नंबर में दिया है 31/3/2021, अर्थात ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका आएगा 31/3 को, मतलब 31 मार्च को। तो कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि अगर इसके बाद एग्जाम कराएंगे, मेरी बातों को समझना, कि अगर मेरा एग्जाम इसके बाद कराया गया या इसके बाद टीवी हुआ तो मुझे फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो ये बोल रहे हैं कि 18 का जो मान लीजिए फाइनल रिजल्ट आ जाता तो उसके बाद वो बच्चा मतलब देने नहीं जाए एग्जाम। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टूडेंट्स एसएससी में पहली बात तो सिलेक्शन होता नहीं, अगर किसी भी पोस्ट में उनका होता है, मैंने तो यहां तक देखा है एक अच्छा जो कैंडिडेट है वो सीजीएल लायक उपलब्धि रखता है, अगर उसका एमटीएस में भी हो जाता तो एसएससी की इतनी डिमांड है यार कि वो एमटीएस में चला जाता है। कहता है कि मैं बहुत से लोगों को मैं जानता भी हूँ पर्सनल, वो एमटीएस की जॉब कर रहे हैं और साथ में सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं। इतना मतलब एसएससी का एक स्कोप क्रेज है ना। तो सीजीएल का अगर मान लीजिए सपोज दैट उसका 18 वाले में हो जाता, अब देखो वो पोस्ट मैटर करेगी। अब 18 वाले में ऐसा नहीं है, मैं बहुत से बच्चों को जानता हूं जिनका टीए और इस तरीके की जितनी पोस्ट 2400 से 2800 ग्रेड पेपर हुआ उनका सिलेक्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी वो सीजीएल की जॉब कर रहे हैं। ऐसा क्यों है वो भी मैं बताता हूं, उसका कारण क्या है उस पर भी बात करते हैं। देखिए कई सारे फैक्टर रहते हैं। पहले तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं, देखो लेट करने से आपका ही घाटा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप समझ लीजिए 6 महीने पहले ज्वाइन करते तो आप उतने ज्यादा रुपए बना लेंगे और सीनियर हो जाएंगे। सीनियर होने के बाद आपको अच्छी खासी जो है टीए डीए सब कुछ एक अच्छा अलाउंसेस मिलेंगे, तो अच्छी सैलरी बन जाएगी। और जितना आप लेट होंगे तो उतने आपका लॉस ही हो रहा है दिन ब दिन, और सरकार का फायदा हो रहा है, उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा है और आपकी पैसे की कमी पड़ रही है और आपको अपनी जेब से भी खर्चा भी करना पड़ रहा है, घर वालों का भी पैसा लगाना पड़ रहा है। तो उन चीजों पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगा कि क्या होता है, मैं उन पर प्रोस एंड कॉन्स दोनों पर बात करके चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ एजुकेटर बोले फायदा होगा, देखो मैं फायदा और घाटे की नहीं, प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं हमेशा प्रैक्टिकल आप लोगों से बात करता हूं और उसके बाद जब आप सहमत होते हैं तो आप चैनल को लाइक भी करते। पिछला वीडियो मैंने देखा 150 के ऊपर लाइक हो चुके हैं और डिसलाइक तो 5 से 6 है। वो तो देखो लाइक डिसलाइक चलता रहता है, लाइक देखिए कितने तरीके से प्रैक्टिकल बात की थी मैंने, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो आज मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। तो टीए अगर किसी बंदे को सपोज दैट सीजीएल में मिलती है, टैक्स असिस्टेंट की उसको जॉब मिलती है, तो वो मैं बता दूं सीजीएल का देने जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं अगर ऑडिटर की, अब देखो टैक्स असिस्टेंट में कहां मिले, देखो ये जो पोस्ट है जितनी भी ये सब दूर दूर मिलेंगे। अगर उसके नंबर इधर अच्छे होंगे, इधर नंबर अगर उसके अच्छे होंगे, सपोज दैट मान लीजिए उसको होम टाउन मिल रहा है, अगर उसके नंबर अच्छे हैं, मान लीजिए उसके नंबर 215 है, 216, इसमें चांसेस रहते हैं सीजीएल में बहुत ज्यादा कि पीए और एसए में उसको क्या पता अपने मतलब पास में ही मिल जाए। आप मतलब किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए उसको टीए में वाई नॉट या इस तरीके कहीं चेन नहीं मिला बहुत से बच्चों को, क्योंकि दूर दूर टीए वीए वगैरह ये सब दूर ही मिलते हैं। होम
पोस्टिंग बहुत कम दिया तो आपके बहुत अच्छे अगर नंबर होंगे तो फिर आप टीए ही क्यों चुनेंगे। नंबर एक बात, तो ऑडिटर की पोस्ट चुनेंगे। अगर आप ऑडिटर के अच्छे नंबर है तो आप फिर पता है एक्सपेक्टर रैंक पे जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या आपका इनकम टैक्स कहीं भी 4600 ग्रेड पे जाएंगे, या सीबीआई वगैरह 4200 पे आप पहुंच गए। ठीक है, तो ये चीजें रहती। तो बच्चा रहता है कि अगर नंबर ज्यादा तो पोस्ट के चक्कर में भागता और उससे उसको दूर मिल जाता। अगर आपके, मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके नंबर बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि उन्होंने उनके जो नंबर थे वो थे इंस्पेक्टर रैंक के, ठीक है, सीबीआई वाले, और उन्होंने ऑडिटर को चुना और उन्हें होम टाउन मिल गया। ये होता है दिमाग। अगर आप होम में रहना चाहते हैं, आप देखो, आप जब बाहर निकलते हैं, बाहर रहते हैं, आप चेन्नई जैसे शहर में या पुणे, बंगलोर, सिटी अच्छी, लेकिन यार एक होम सिकनेस, या आप जब दूर रहते हैं तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है। आप घर से भी दूर हो जाते हैं, आपको आना जाना, छुट्टी सेंटर में वैसे भी कम है, बहुत ज्यादा छुट्टी है नहीं। छुट्टी पर भी बहुत ही जल्दी वीडियो बनवाऊंगा, सचिन सर उसका वीडियो बनाएंगे बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सारी चीजें रहे, छुट्टी बहुत कम, ऐसा तो है नहीं कि 2 से 3 महीने इकट्ठे लोगों छुट्टी मिलती, छोटी छोटी छुट्टी मिलती है, उसमें आने जाने में ही लोगों का ट्रेवलिंग में ही समय लग जाता है। तो वो जो जब चीजें देखते हैं तो बहुत से बच्चे मैंने देखा है एक्साइज छोड़ देते हैं। एक्साइज छोड़कर वो आपके, जैसे एक आगरा का मेरा मित्र था, तो वो दिल्ली एसआई उसने ज्वाइन की, सीपीओ की ज्वाइन की, जबकि 4600 पर था, एक्साइज इंस्पेक्टर था, उसने दिल्ली एसआई ज्वाइन किया। देखो फायदा भी है, कई सारी चीजें देखी जाती। अब दिल्ली एसआई में रहकर उसके अलाउंसेस भी अच्छे बन जाते हैं, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रॉस सैलरी वो बराबर ही बन जाती। एक्स सिटी आपको कहाँ मिल रही, या आपको वाई सिटी मिल रही, जेड सिटी मिल रही, ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती। तो कोई भी बच्चा जिसका सीजीएल में अगर वो इंस्पेक्टर बन जाता है, इंस्पेक्टर अगर पोस्ट उसको मिले, तब ही भले वो सीजीएल को छोड़े। मैं आप क्लियर और कट बोलता हूं, ठीक है, तभी भले वो सीजीएल का डीवी कराने ना जाए, नहीं तो वो जरूर जाएगा। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इतना कोई ह्यूमैनिटी नहीं रखता कि वो छोड़ देगा, रे छोड़ दो, ये कहीं कोई नहीं है। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। सचिन सर की जब ज्वाइनिंग हुई, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट इनको मिला जेड सिटी में। बात को समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। किसकी गलती, एसएससी की गलती, इनकी गलती किसकी, आप खुद मुझे कमेंट करके बताएं। इन्हें जेड सिटी में मिलता है घर से लमसम 800-900 किलोमीटर दूर, ठीक, 800-900 मतलब पंजाब मिलता है उन्हें, ठीक है। पंजाब में एक क्षेत्र पड़ता है संगरूर में उनकी ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद हुआ क्या, जब वहां पर वो रहने लगे, उन्होंने 2 साल ज्वाइनिंग की। उसी के बाद आपको अगर ध्यान होगा कि 16 का जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसी टाइम 17 का प्री होना था, तो 17 को उन्होंने प्री दिया। 17 का जब उन्होंने प्री दिया तो उनके फिर अच्छे नंबर थे, तो क्योंकि तैयारी तो थी, उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करने नहीं थे। तो अब उनके नंबर आते हैं 215 के आसपास थे। अब उनको क्या हुआ, अब उनको होम मिल गया और उन्होंने दिमाग लगा लिया। जब आप किसी चीज को डेप्थ में नॉलेज हो जाती है, किसी चीज को समझने लगते हैं, किसी भी आप विभाग में जब जाते हैं तो आपको पूरी चीजें डिटेल, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी, कैंडिडेट मिलते हैं, आपके सीनियर्स मिलते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं। तो उसने क्या किया कि पीए को ऊपर प्रेफरेंस ही नहीं दी, उसने क्या कि ऐसे को प्रेफरेंस दी अपने नंबर के हिसाब से। नंबर थे उसकी पीएल है, उसको पीए मिलती तो दूर मिलती। बात को समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पर कि अगर उसको पीए मिलती तो पीए मिलती उसको दूर, लेकिन उसने किया क्या कि ऐसे को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया। तो ऐसे को जब फर्स्ट प्रेफरेंस डाला तो उसको ऐसे होम टाउन में मिलेगी। बहुत बड़ी बात, उसको होम टाउन में वही उसके घर से 10 से 12 किलोमीटर ऐसे मिल जाती है। तो अब बताइए कौन है जो नहीं छोड़ेगा। फिर वाई सिटी में उसको मिल गई, ठीक है, अलाउंस और अच्छी खासी सैलरी बन रही, उसका वहां जितना टीए बढ़ के जितनी सैलरी 2 साल में पहुंच पाए, उसको स्टार्टिंग वहीं से हो रही है। और हमने इस पर भी वीडियो बना रखा है कि एक्स वाई जेड सिटी क्या होती है, इसके सब चीजें, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप जब डिटेल आप प्लेलिस्ट में जाकर जब चीजों को समझेंगे तो आपको पूरा फर्क समझ में आएगा कि आपका जो बेसिक पे होता है 2500-500, उसके बाद एक्स वाई और जेड का कितना बड़ा मतलब डिफरेंस आ जाता है आपकी सैलरी में, ठीक है। तो जब इस तरीके से हो गया तो उसने वो ज्वाइन कर ली। अब वो ज्वाइन कर ली, तब तक आप समझिएगा एसएससी इतनी लेट लथीफी कर रही, आपके भी एग्जाम में करे। बहुत से कैंडिडेट जिस समय मुझे देख रहे होंगे उनका भी कहीं ना कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा और वो अपना सिक्योर होंगे, ठीक है। तो अब उनके पास ऑप्शन होते, तो ऑप्शन देखिए, आपके अंदर अगर टैलेंट, आपने एग्जाम निकाला है, तो अब मैं आपसे फोर्स थोड़ी ना कर सकता हूं। देखिए तभी सभी चैनल वाले ग्रेवेंस करते हैं, लेकिन ग्रेवेंस का आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। कैंडिडेट अपने हिसाब से करता है, वो बोलता है कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है या मैंने अपना एग्जाम निकाला तो मैं उसको, मेरे ऊपर है, मैं करूं या छोड़ू। तो सचिन सर का जब उधर हो जाता, उसके पहले उसी बीच में आपको समझिए, जब वो वहां पर थे तो उन्होंने एक्चुअली में था कि बीटीसी कर रखी थी पहले से, तो उनका उसी टाइम पेपर होता है यूपी टेट का, क्योंकि तब तक कंफर्म नहीं थी चीजें कि उनको होम लिस्टिंग मिलेगी ऐसे में या नहीं, ठीक, बात को समझना। तो उन्होंने वो पेपर दे दिया था।
तो उसके बाद हुआ क्या, वो भी 2 साल के लिए कोर्ट में चली गई, साल से 1.5 साल वो भी फंसी रही भर्ती। ठीक है, तो अब उनका जब ज्वाइनिंग ऐसे की आती है, एक तो 17 वाली भी बहुत डिले रही, तो जब उनकी ज्वाइनिंग आती 17 भी इतना कंफ्यूजन क्रिएट करे। लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, इस वजह से आपको कनेक्ट कर रहा हूं कि आप चीजों को समझे, गुमराह ना हो कि इससे फायदा होगा, जितना आप लेट होंगे उसका आपका ही नुकसान है। मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें जब हुई तो उनका जो है अब क्या हुआ कि अब उनका उसमें भी हो गया, तो मुश्किल से वो महीने भर जॉब कर पाए ऐसे की सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तब तक इसका कुछ क्लियर नहीं था। जो लोग यूपी में रह रहे होंगे वो चीजें समझ सकते एकदम। आप सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट आने के बाद उसको 6 से 7 दिन में वो भर्ती पूरी करा दी जाती। आप बात समझिए, तो उन्हें मतलब जल्दबाजी में उसको बहुत जल्द छोड़ना पड़ा, ऐसे को भी छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब उन्हें 4200 ग्रेड पे की, और वो भी होम टाउन में ही मिल रही थी, तो अब उन्होंने वो कर लिया। अगर वो दूर मिलती तो शायद वो ना छोड़ते। तो ये सारी यार चीजें रहती हैं। तो कोई भी बच्चा हो, अगर वो इस तरीके से कर रहा है, अगर उसने सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए सीजीएल में भी उसका इंस्पेक्टर है कि बहुत, अगर वो इस तरीके के अपने आप को देखता है, अगर देखिए कई सारी वैरायटी होती है स्टूडेंट्स की, उसकी सोच क्या है। कुछ लोगों की सोच होती है कि मुझे एडवेंचर करना है, तो वो इंस्पेक्टर रैंक पकड़ लेते हैं, ऑडिटर में दूर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना होम पास में रहकर चीजों को समझना चाहते हैं, या पार्ट टाइम और भी कुछ कर सकते हैं, तो वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट में रहकर घर से जुड़कर सारी चीजें करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है। इसी तरीके से एग्जाम्पल अगर और मैं लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। देखते हैं किस तरीके से इस लेट लतीफी के चक्कर में आपका ही नुकसान हो रहा है। उससे नुकसान क्या हो रहा है, एक कैंडिडेट 3-3 पोस्ट ले रहा है, और एक जो है उसको एक भी पोस्ट नहीं मिल रही। ये चीजें रह रही, और वो फिर उसमें से 2 छोड़ देता, 1 करता, वही 2 वैकेंसी फिर वो अगली बार जोड़ देते हैं, और उसमें भी वैकेंसी कम करते चले जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए बहुत बढ़ जाती है। तो ये चीजें रह रही। जब सचिन सर ने ज्वाइन किया था ऐसे, तो वहां बता रहे थे 27 की स्ट्रेंथ थी, और मात्र 15 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था फाइनल में, बता रहा हूं। तो ये 12 कैंडिडेट छोड़ दिया। तो इस तरीके की जो चीजें रहती, तो ये बड़ा यार गड़बड़ करती है। जैसे कि लेट लतीफी के चक्कर में इसमें तभी जो अभी डिमांड हो रही है कि वेटिंग लिस्ट रखी जाए। वेटिंग लिस्ट रखने लगे ना जिस तरीके से बैंक रखती, तो आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सभी लोग अगर मिलकर इस पर एक ट्विटर कैंपेन इस तरीके चला तो बहुत आप लोगों का फायदा होगा। वेटिंग लिस्ट, सपोज दैट लास्ट जब फाइनल आप मान लीजिए ज्वाइनिंग के लिए जाते, बहुत से बच्चे वहां नहीं जाते। जब वो वहां नहीं जाते तो वो जो वेटिंग लिस्ट का कैंडिडेट है उसकी लिस्ट देके उसको ज्वाइन कराया जाए। अब बताइए अगर किसी का सीजीएल फाइनल में हो जाता है, उसके बाद फाइनल कट के बाद उसको बाहर कर दिया जाता है, ये तो गलत है। उसको वेटिंग लिस्ट में रख के उसको दोबारा ज्वाइन कराया जा सकता है। तो इस तरीके से यार चीजें रहेंगी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ सकते हैं कि जितना लेट हो रहा है आप लोगों को घाटा। फायदा वायदा मत सोचिए कि 30 के बाद होगा, इसके बाद डीवी होगी तो मुझे फायदा होगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स।